wherever you get an opportunity, जहां कहीं भी आपको मौका मिलता है, be the light for the Lord. आप परमेश्वर के लिए ज्योति बनिए। How many of you want to be used by the Lord? आप में से कितने लोग का परमेश्वर के द्वारा उपयोग होना चाहते हैं? Lifting up the hand, you are just saying, Lord, please use me, hold my hand and lead me and guide me, Lord. जब हाथों को उठाते इसका मतलब हम ये कहते हैं परमेश्वर मुझे मेरे हाथों को पकड़िए, मुझे अगुवाई कीजिए और मुझे आपकी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। Every day bring everything at his feet and say, Lord, you own everything in my life. और आप आपके जीवन के हर एक बातों को उसके चरणों में लेके आइए और कहिए, प्रभु मेरे जीवन में जो कुछ है सब कुछ आपके द्वारा मुझे मिली है। We thank God for the amazing testimonies इन सारे गवाहियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं that tells us that the Lord who has started a work in your life is been with you 24/7 watching over your life and you are precious to God. इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो अच्छा काम को शुरू किया है, वो परमेश्वर आपके जीवन में अच्छा काम 24 घंटे 7 दिवस करते रहता है और जो उसने शुरू किया आपके जीवन में उसे वो पूरा भी करेगा। Turn your attention to 1 Kings chapter 20. आप हमारे साथ खोल दीजिए पहला राजा की किताब उसका 20वां अध्याय। Some of you might not have read this passage in your lifetime, but when I read this passage, it gave me a new revelation. शायद आप में से कई सारे लोग हैं इस गद्यांश को आपने नहीं पढ़ा होगा अपने जीवन काल में, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ रहा था तो सच मुझे व्यक्तिगत रीति से कुछ नई बातों को परमेश्वर ने मुझे सिखाया। And those who said that I want to be used by the Lord, let me come back to that point from this passage. What did you really mean by wanting to be used by the Lord? और जितने लोग जिन्होंने हाथों को उठा और कहा कि प्रभु आपके द्वारा प्रभु मैं इस्तेमाल या उपयोग होना चाहता हूं, तो इस गद्यांश के द्वारा इस बात को हम सीखेंगे। जब आपने इस बात को कहा तो सचमुच आप क्या कह रहे हो आपको पता है। And 1 Kings chapter 20. पहला राजा उसका 20वां अध्याय। Switch on your electronic Bible. आपके इलेक्ट्रॉनिक बाइबल को आप खोल दीजिए। Or if you are watching us online, open the Bible. और यदि आपके पास अपने बाइबल लेके बैठे हो ऑनलाइन में तो आप हमारे साथ खोल दीजिए पहला राजा। When the scripture is read, give your undivided attention, listen to the word of God. और जब वचन पढ़ा जाएगा उस समय अपने ध्यान को आप केंद्रित कीजिए और सुनिए क्या पढ़ा जा रहा है। We need pure, unadulterated, raw, fresh word from the Lord. हम परमेश्वर के जो उत्तम वचन, जो शुद्ध और पवित्र वचन जिसमें कोई जोड़ और ताल नहीं, उस वचन को हम सुनना चाहते हैं। This word is the truth. और ये वचन ही सच्चाई है। And he sends his word and heals the diseases. That's what the Bible says. और ऐसा कहता है कि वो अपने वचन को भेजकर हमारी बीमारियों को चंगा करता है, बाइबल में कहा है। The more you read the word of God daily जितनी ज्यादा रोज परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हो and apply it in your life, you will experience healing, deliverance and transformation. और उन वचनों को अपने जीवन में आप अभ्यास करते हो, उपयोग करते हो, वो आपके जीवन में चंगाई और छुटकारा लेके आता है। And those pastors and leaders who are watching us online, और जो पासवान और आज्ञावान आप ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, this is my principle. मेरी सिद्धांत है, I would never use the Bible as a textbook to preach a sermon or just to preach on Sunday services. मैं परमेश्वर के वचनों को सिर्फ प्रचार करने के लिए ही मैं इस्तेमाल नहीं करता कि मैं संडे आके मैं रविवार के दिन प्रचार करूं। To you too, if you are using the Bible just to post some status and some quote, you miss the point. यदि परमेश्वर के वचन को सिर्फ पोस्ट में डालने के लिए या फिर संदेश देने के लिए यदि आप पढ़ते हो तो आपने उन रहस्यों को खो देते हो। The Bible has to be everything for your life. अब बाइबल आपके जीवन के लिए सब कुछ होना है। Read it daily. हर एक दिन उसे पढ़िए। When you pray, you are talking to the Lord. जब आप प्रार्थना करते हो आप परमेश्वर से बात करते हो। When you read the Bible, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो and the Lord will start talking to you. और परमेश्वर आपसे बात करने लगते हैं। When you ignore the word of God, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करते हो, how in the world that he would talk directly to you because you don't want to read what he had given you in written, उसको इनकार करके सीधा मुझे बात कर, मेरे साथ बात करो पिता, वो बोलेगा क्या है, मैं तो इतना बात किया, तू तो उसको नजरअंदाज कर दिया, फिर क्यों मैं तुझसे बात करना? Got my point? If you start reading the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर देते हो, he will talk to you. वो आपसे बात करेंगे। Okay, let's just go to the word of God. 1 Kings
chapter 20, verses 35 to 38. पहला राजा की किताब उसका 20वां अध्याय उसका 35 से लेके 38 तक। I'll read in English, then we will hear the word of God read in Hindi. Verse number 35, by the word of the Lord, one of the company of the prophets said to his companion, "Strike me with your weapon." But he refused. पहला राजा 20 उसका 35। इसके बाद नबियों के चेलों में से एक जन ने यहोवा से वचन पाकर अपने संगी से कहा, मुझे मार। जब उस मनुष्य ने उसे मारने से इनकार किया। 36, the prophet said, "Because you have not obeyed the Lord, as soon as you leave me, a lion will kill you." And after the man went away, a lion found him and killed him. तब उसने उससे कहा, तूने यहोवा का वचन नहीं माना, इस कारण सुन, ज्यों ही तू मेरे पास से चला जाएगा त्यों ही एक सिंह तुझे मार डालेगा। तब ज्यों ही वह उसके पास से चला गया त्यों ही उसे एक सिंह मिला और उसको मार डाला। 37, the prophet found another man and said the same, "Strike me, please." So the man struck him and wounded him. Not the word, struck him and wounded him. फिर उसको दूसरा मनुष्य मिला, उससे भी उसने कहा, मुझे मार। और उसने उसको ऐसा मारा कि वह घायल हुआ। ऐसा मारा, उसको घायल हुआ। 38, then the prophet went and stood by the roadside waiting for the king to come. He disguised himself with his headband down over his eyes. तब वह नबी चला गया और आंखों को पगड़ी से ढांप कर राजा की बाट जोता हुआ मार्ग पर खड़ा रहा। This passage often, we would have read and we would have just skipped through it, go to the next chapter. We don't understand what this chapter really means. और शायद कई बार इस वचनों को, इस गद्यांश को हमने पढ़ा होगा और हमने नहीं समझ पाए और दूसरे अध्याय में हम चले गए और हमने पढ़ा दूसरे There अध्याय are को। many chapters in the Bible we really don't understand why this is given to us. और कई बार बाइबल में कुछ ऐसे अध्याय दिए गए हैं वो हमें समझ में नहीं आता और हम सोचते हैं कि ये क्यों यहाँ पे दिया गया है। Sometimes you read once and second time, third time and fourth time or hundreds of times. Suddenly the Lord, the Spirit of the living God puts a spark in that scripture. It becomes very alive to our situation. और कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता। कई बार उसको बार बार जब हम पढ़ते हैं तो अचानक से परमेश्वर उस वचनों के द्वारा कुछ रोशनी को देता है और हम कुछ नई बातों को हम सीखते, परमेश्वर सिखाता In है। this passage, a prophet, a man of God, goes to a man and says, "Please beat me, hurt me, take your weapon, make me bleed with your weapon." यहाँ पे एक परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। एक बहुत सारे नबियों में से एक नबी था जो अपने संगी के पास जाके कहता है कि तू मुझे मार, अपने हथियार से मुझे घायल कर। Sometime what the Lord says to us, it will look very weird in our life. और कई बार जो परमेश्वर हमसे कहते हैं अजीब हमें लगता है कि प्रभु ने ऐसा कहा। Did God really say to do this? क्या परमेश्वर ने सचमुच में ऐसा ही कहा करने के लिए? That is exactly when we read, why is he asking somebody to come and hurt him, wound him and make him bleed? और यहाँ पे क्यों ये नबी दूसरे संगी से कहता कि तू मुझे आ मार, मुझे घायल कर और मुझे लहूलुहान कर। And that person said, "I'm not going to do it." और वो संगी जो कहता नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। And the prophet responds to him and says, "Since you did not obey the Lord, a lion is going to kill you on the way when you get back." तब उस नबी ने उस संगी से कहा, जबकि तूने जो परमेश्वर के वचन को नहीं माना, इसलिए जब तू मुझसे इधर से तू दूर चला जाएगा तो ये सिंह तुमको रास्ते में मिलेगा और तुम्हें मार डालेगा। By the time that he left in the presence of the prophet, outside a lion comes and kills him. और जिस वक्त वो संगी उस नबी से दूर होकर चला गया और मार्ग में उसे सिंह मिला और सिंह ने उसे मार डाला। Follow the train of thought so that you would be able to understand. उन विचारों को समझ के आप चलते रहिए, तब आप सारी बातों को समझ पाओगे। Here is the lion having the lunch, यहाँ पे सिंह जो है अपनी भोजन कर रहा है दोपहर का। and the prophet asked the other guy, और जो नबी जो था उसने अपने संगी से कहा, दूसरा व्यक्ति से कहा, "Please take the sword and hurt me." वो कहता है तू तलवार ले और तू मुझे मार और घायल कर। क्या आपको लगता है वो छोड़ेगा? कितना मारना है उतना मारेगा। He would
beat, he would hurt, he would do the maximum because he had already seen what happened to the first guy. आप तो सोच लीजिए, जब इस नबी ने उस संगी से कहा तू मुझे मार और उसने नहीं मारा तो उसको सिंह ने मार दिया, और जब इस नबी ने दूसरा व्यक्ति से कहा कि तू मुझे मार तो यदि नहीं मारेगा तो क्या होगा, उसने देख लिया तो कितना मारा, जितना चाहता उतना उसने जम के इसकी धुलाई की। And this also tells us when the Lord asks us to do something, और ये बात ये हमें सिखाती है कि जब परमेश्वर कुछ करने के लिए कहता है, if we do not do it, यदि हम उसे नहीं करते, if we miss it, यदि हम उससे चूक जाते हैं, God's work will not stop. परमेश्वर का कार्य रुकेगा तो नहीं, He will always find somebody else. तो परमेश्वर किसी और को तैयार कर ही लेगा। Never ever think without me nothing will happen. आप अपने जीवन में ये कभी नहीं सोचना कि मेरे बिना तो चलेगा ही नहीं। कभी कभी हमारे दिमाग में हो जाता है ना, you are the chairman of the assemblies of God, without you एक फिंगर भी नहीं हिलेगा, उंगली भी नहीं हिलेगा। प्रभु बोलेगा, भाई if you do not obey me and do what I ask you to do, यदि तुम वो नहीं करते जो मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूँ, I am going to raise somebody else. मैं किसी और को मैं खड़ा करूंगा। If we do not have that appetite, that hunger, that desire, that zeal to do what He asks us to do, जब तक आपके जीवन के अंदर वो भूख, वो तरस, वो जोश आपके जीवन में नहीं रहता कि वो जो कहता है मैं उसे करूं, if we refuse to obey the Lord, यदि हम परमेश्वर की बातों को मना कर दे, we will be left behind. हम पीछे छूट जाएंगे। There is an enemy out there, और is बाहर- waiting for a roaring lion to devour. और एक बाहर एक शत्रु शैतान है जो सिंह के नाई जो हमेशा गुहार मारता है, He is waiting to catch people who don't want to obey the Lord. और वो तैयार है सिंह उन व्यक्तियों को पकड़ने के लिए, फाड़ खाने के लिए जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। These days when the Lord asks us to do something, we always have some excuse to give और it. इन दिनों जो परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए हमें आज्ञा देते तो कई बार हमारे जीवन में कई सारे बहाने बन जाते हैं, And the enemy is waiting. और शत्रु इंतजार में है How to get that person? कैसे उस व्यक्ति को मैं पकड़ लूं। And the second person, when he found out what had happened to the first और person, दूसरा व्यक्ति को पता चला कि पहला वाला व्यक्ति ने जब नहीं माना तो क्या हुआ उसके साथ, he hurts the man of God to the point he was bleeding, he was in pain, he was in a very, very deep wounds and cuts. और ये दूसरा व्यक्ति ने जब उस नबी को मारा तो इतना मार सकते इतना मारा, और उसे इतना मारा, उसे घायल कर दिया, लहूलुहान कर दिया। And he had bandage, he was with a bloody body. और ये जो नबी जो था उसे आंखों में पगड़ी डालना पड़ा, पट्टी डालना पड़ा, और शरीर में लहूलुहान हो गया, He was going through pain. और वो दर्द से होकर गुजर रहा था। Now he was waiting in the roadside. और अभी वो मार्ग के सामने खड़ा होकर इंतजार करता है, And he was waiting for the king, King Ahab, to pass by. और ये जो नबी था अहाब राजा के इंतजार कर रहा था, क्योंकि अहाब राजा उसी रास्ते से होकर गुजरने वाला था। I don't know how long he was waiting in the roadside. और मैं नहीं जानता कितने घंटों तक ये नबी उस रास्ते पे इंतजार कर रहा था राजा का। Hours together or days together, घंटों बैठकर या दिनों बीत गए थे, with a bloody body, अपने शरीर जो लहूलुहान हुआ था, excruciating pain in his life, अपने जीवन में दर्दों के साथ बैठा हुआ था, hungry, thirsty, भूखा और प्यासा बैठा था, not able to understand why these things are happening, why God is asking me to do this thing. और इस बात को समझ नहीं आ रहा था उसे कि क्यों ऐसे मेरे जीवन में हो रहा है, क्यों परमेश्वर ने मुझे अपने आप को घायल करने के लिए कहा। With wounds and hurts and bleeding, he was waiting. अपने जीवन में घाव, चोट और लहू के साथ इंतजार कर रहा था, Because the Lord asked him, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा you need to stand before the king. तुम्हें राजा के पास खड़ा होना है। I have a message you to deliver to King Ahab, the most wicked king of Israel. इजराइल का सबसे जो दुष्ट राजा था, उस राजा को देने के लिए मेरे पास संदेश है, उस संदेश को तू लेके जाके उस राजा से कह। God could not deliver the message without wounds and hurts in his life. अब परमेश्वर ने अपने संदेश को उस नबी को नहीं दिया जब तक वो नबी ने अपने आप को चोट और घाव से नहीं भरा। Unless and until the man of God, that person
comes from a battleground experience, he was not prepared to share the word of God. जब तक ये नबी अपने आप को लहूलुहान करके घायल करके उस युद्ध के मैदान के उस अनुभव से नहीं आता, तब तक परमेश्वर अपने उस संदेश को उस नबी को देने के लिए तैयार नहीं था। You all said, I want to be used by the Lord. आप सभी ने कहा कि हम परमेश्वर के द्वारा उपयोग होना चाहते हैं। You all might be talented. शायद आप सब बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो। You know how to preach. आप जानते हो कैसे प्रचार करना है। You know how to sing. आप जानते हो कैसे गीत गाना है। You know how to share the word of God. आप जानते हो परमेश्वर के वचन को कैसे बांटना है। Do you mean that does not qualify you to serve the Lord? क्या वो आपके जीवन की योग्यता नहीं कि प्रभु की सेवा आप करें? Unless and until you go through hurt, pain and suffering to happen, God will say you are not ready. और जब तक आप चोट, घाव, मार और टूटापन से होकर नहीं गुजरते, तब तक प्रभु कहता कि तू तैयार नहीं है। Unless and until you go through that brokenness, जब तक आप उस टूटेपन से होकर नहीं गुजरते हो, bleeding experience, अपने जीवन में लहूलुहान होने का अनुभव से नहीं गुजरते हो, you stand there in the ministry और आप सेवकाई में खड़े होते हो with pain. दर्द के साथ। Who beat this guy? किसने इसे मारा? Who hurt this banda? इस बंदे को किसने चोट पहुंचाया? Did not. Nobody came from outside. बाहर से कोई नहीं आया। It was his own company man. उसका अपना संगी था, उसके साथ रहने वाला व्यक्ति था। It was he who took the weapon and hurt him. ये उसका संगी, उसका दोस्त ही था जिसने हथियार को निकाल के इसे मारा। Through this passage, God wanted to tell me and tell you and those who are watching is online. और इस गद्यांश के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे, आपसे और जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं उनसे कहना चाहते हैं, If you are not hurt, यदि आपने चोट नहीं खाया है, if nobody wounded you or hurt you, यदि आपको किसी ने घाव नहीं दिया, चोट नहीं दिया है, you just want to be a Sunday Christian, और आप सिर्फ रविवार के विश्वासी बनना चाहते हो, मसीह बनना चाहते हो, unhurt, बिना चोट खाए, everything hallelujah, praise the Lord, खुशी खुशी मजा मचे, प्रभु बोलेगा unfit for ministry. तू लायक नहीं सेवकाई के लिए। But if you are somebody लेकिन आप एक ऐसा व्यक्ति हो passing through wounds and hurts, और आप अपने घाव और चोट से आप जीवन में गुजर रहे हो, आपकी जिंदगी में पट्टी से भरा हुआ है, बाहर तो क्या है, प्लास्टिक क्रिश्चियन स्माइलिंग, और इफ यू आर अ सिस्टर, बारबी क्रिश्चियन, प्लास्टिक मसीही बन के आप घूम रहे हो। यदि बहनें हैं तो आप बारबी जो मसीह बन के घूम रहे हो। इफ यू आर अ ब्रदर, यू आर आयरन मैन क्रिश्चियन। यदि आप भाई हो तो बार आप सबके लिए, लोहे वाला विश्वासी हो, आप मजबूती के साथ घूम रहे हो, बट डीप डाउन यू आर हर्ट, लेकिन आप अंदर से चोट खाए हो। वीक्स टुगेदर, और सप्ताह सप्ताह, मंथ्स टुगेदर, महीनों से योर वुंड्स आर नॉट हील्ड येट। आपके जीवन के घाव अब तक उसकी मरहम पट्टी नहीं हुई है। मैं गो वन स्टेप फर्दर, और एक कदम में आगे बढ़ूं। some of your wounds in your life will never be healed. और आप में से कई सारे लोग हैं, आपके जीवन के जो घाव हैं ना, कभी नहीं भरेंगे। Hello, welcome to the exclusive club of hurt people. और आप सबों को स्वागत करते हैं जो चोट खाए और घायल हुए लोगों के संगति में। You live with your patti lifelong. आपने जीवन में पट्टी बांध के जिंदगी निकल जाएगा। And here is this prophet standing in the roadside. और यहाँ पे एक नबी चोट खा के घायल होके पट्टी बांध के रास्ते पे इंतजार करता है, with a bloody body, अपने शरीर को लहूलुहान करके, with blue eyes, everything was swollen, he could not see anything clear. और उसके चेहरा सूज गए हैं, उसकी आंखें नीली पड़ गई है, कोई भी चीज सही रीति से नहीं देख पा रहा है। Then the chariots, the king's entourage passes by. तब वहां पे अहाब राजा अपने रथों को लेके उसी जगह से, उसी रास्ते से गुजरता है। With pain and agony, he raises his voice and talks to the king. और ये नबी दर्द के साथ, तकलीफ के साथ अपनी आवाज को ऊंचा उठा के राजा से बात करने की कोशिश करता है। The king would not listen to anybody. और वो राजा किसी की नहीं सुनने वाला व्यक्ति But था। the moment here is a prophet went through pain and agony and brokenness, bleeding in his life, the king stops by. लेकिन जिस वक्त ये नबी अपने आप को उस चोट के साथ, घायलपन के साथ, पट्टी के साथ, टूटापन के साथ जब बोलने के लिए शुरू करता है, ये राजा को विवश होकर सुनना पड़ता है
है उसकी। the worst king. जो दुष्ट राजा। The world today is completely lost. और आज संसार पूर्ण रीति से खोया हुआ है। It is groping in darkness. और जो अंधकार की ओर बढ़ रहा है। I don't want to explain. You know what is happening in the world today. और मैं इन बातों की विवरण नहीं देना चाहता, आप सब जानते हो संसार में क्या चल रहा है आज। If you ever think your talent, your ability, your eloquence, your brilliance would give you qualification to serve the Lord, I am extremely sorry, nothing is going to happen. यदि आप सोचते हो कि आपकी निपुणता, आपके जीवन के अच्छे गुण, आपके जीवन की बुद्धि और ज्ञान है आपके पास, तो आप सेवकाई कर सकते हो। यदि आप सोचते हो कि मैं योग्य व्यक्ति हूं, तो आपसे हम कहना चाहते हैं आप योग्य नहीं हो। But at the same time, लेकिन उसी वक्त यदि आप you go through pain, suffering, loss, and people have ditched you, stabbed you behind. यदि आप दुख के साथ, दर्द के साथ जाते हो, जहां पे लोगों ने आपके पीछे से चाकू मार देते हैं, आपने सब कुछ खो दिया और ऐसे आप चल रहे हो। You've been going through pain in your life. और आप अपने जीवन में दर्द के साथ आप जीवन बिता रहे हो। And that is the moment you speak for the Lord. और वही जो समय है जहां पे आप परमेश्वर के लिए आप बोलते हो, That becomes powerful. और वही जो सब बहुत ही सामर्थी बन जाते हैं। I have seen people who have been through pain and suffering. The moment they open their mouth, you feel an unusual presence of God filling the room. You know, it is completely different than, preaching very beautiful sermon, hallelujah, praise the Lord. Somebody who's been through pain, when they open their mouth, it heals you. जब मैंने अपने जीवन काल में कई सारे लोगों को ऐसा देखा है, जो व्यक्ति अपने जीवन में दुख के साथ, दर्द के साथ, चोट के साथ घायल होकर रहते हैं, लेकिन जिस वक्त वो खड़े होकर अपने मुंह, अपनी जुबान खोल के परमेश्वर की बातों को बोलना शुरू करते हैं, प्रचार करना शुरू करते हैं, वहां की माहौल, वहां की परिस्थिति बदल जाती है और परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह को भरने लगता है। Your wounds carry a message to somebody. आपके जीवन के घाव किसी और के लिए संदेश पहुंचाते हैं। Turn to somebody and ask, what will your wounds produce? और आप अपने बाजू वाले से मुड़ी और कई आपके जीवन के घाव क्या संदेश देते हैं लोगों को। Maybe the very place where you are working, somebody is not liking you, or somebody is against you, jealous of you, keep hurting you, hurt after hurt, brokenness after brokenness in your life. हो सकता है कि जहां पे आप काम करते हो, नौकरी करते हैं, वहां पे आपको पसंद नहीं करते, वो हमेशा आपको बार-बार आपको परेशान करते हैं, आपको चोट पहुंचाते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, आपको दर्द देते हैं। Somebody of your very own standing against you and stabbed you behind. या फिर जो आपके साथ आपके खुद के लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, जो आपको पीछे से छुरी भोंकने का काम करते हैं। And you are crying and you are weeping. और आप रोते हो और कराहते हो। And you are connected with us online or you are here in this place. और आप आज ऑनलाइन और आज इधर आके हमसे जुड़े हुए हो। It is not you made some mistakes. और ये नहीं कि आपने कोई गलती की, Because you made up your mind to serve the Lord. This is part and parcel of ministry. और क्योंकि ये आपने अपने जीवन में निर्णय लिया कि मैं सेवकाई करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करता हूं, इसकी वजह से ये दुख और पीड़ा और चोट आपके जीवन में सेवकाई का एक भाग बन गया है। I can look back and I can explain hundreds and thousands of things like that in my personal life. और यदि मैं पीछे मुड़ के मैं देखूं और आपसे कहूं, हजारों की ऐसी घटना घटी है जो अपने जीवन की व्यक्तिगत अनुभव को मैं आपसे कह सकता हूं। But I would not say that to get sympathy from you. लेकिन मैं अपने जीवन की बातों को कह के आपकी ओर से किसी प्रकार की दया की अपेक्षा नहीं रखता। You have a choice. आपके पास चुनाव है। Either you get bitter, upset, angry. यदि आप कड़वाहट के साथ में, क्रोध के साथ में या गुस्सा के साथ भर जाए, The very one who beat you, hurt you, stabbed you behind, ditched you, or pull your leg. और जिसने आपको मारा, पीटा, आपको पीछे से चाकू भोंक दिया और जिसने आपके पांव को खींचा, You get upset with him, angry with him, or with her, and keep fighting with that person. और आप उस व्यक्ति के साथ निराश, उदास हो जाओगे, उसके साथ कड़वाहट से भर जाओगे, उसके साथ झगड़ा करते रहते हो। You will miss out the purpose and the plan of God. Listen to my word. और यदि ऐसा आपका रवैया है तो आप परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के उद्देश्य को आपके जीवन से आप खो देते हो। सुन इस बात को। वो बंदा वो बंदी से झगड़ते लाइफ लॉन्ग चला जाएगा। Lord does not want you to get bitter, angry, upset, bickering every day and ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया। जो भी परिस्थिति से प्रभु आपको लेके जा रहा है,
It is just to become a blessing to somebody else. He wants you to move out of the place with your pain and suffering and hurt and all this thing happening. You need to share the word of God to somebody. आपके जीवन में जिस दुख, तकलीफ, चोट और घाव से होकर आप गुजर रहे हो, परमेश्वर उसी दौरान आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर आपको उपयोग करना चाहता है और आपको चाहता है कि आप अपने जीवन से, आपके अनुभव से आप परमेश्वर के वचन को आप शेयर करो, बांटो दूसरों से। It's not time to stay there and get bitter. और ये समय नहीं कि हम उसी परिस्थिति में रह के उसी व्यक्ति के साथ हम झगड़ा करते रहे। I'm not going to be in this place. मैं इस जगह से मैं चला जाऊंगा। I'm not going to talk. मैं इससे बात नहीं करूंगा। इससे क्या है, 6 feet distance रखूंगा। मैं उसे I'm going to दूरी keep बना a के 6 feet distance. मैं उसे 6 फीट से 6 गज की दूरी बना के मैं रखूंगा। I don't need church. I don't need anybody. मुझे कलीसिया की जरूरत नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। I am going back to my old company. मैं अपने पुराने जिंदगी में वापस जाना चाहता हूँ। It is better there. उधर तो अच्छा है। उधर तो सही था पहले। I don't need this person. I don't need that person. मुझे ये व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए। You will miss out the plan of God. यदि ऐसा आपका सोच है तो आप परमेश्वर की योजनाओं को खो दोगे। What did Joseph say to his brothers? यूसुफ ने अपने भाइयों से क्या कहा? He says, you intended harm, but God turned it into good. कहता है कि तुमने मेरे बारे में बुराई करने के लिए सोचा, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरे उस बुराई को भलाई में बदल दिया। They beat him so badly, left him die in the pit. और यूसुफ को उसके भाइयों ने बहुत ही बुरी तरह से मारा और गड्ढे पे डाल दिया, Bleeding. और वो गड्ढे के अंदर लहूलुहान पड़ा था। Just like a vegetable, he was sold to the Egyptians. और साग सब्जी के समान उसको मिस्र देश में बेच दिया गया। कौन किया? किसने किया? बोलिए ना, कौन? खुद के भाई लोग। उसके खुद के भाइयों ने किया ऐसे। खुद के भाई लोग। They wanted him to die. उसके भाई चाहते थे मर जाए। No, I've shared this scripture reference so many times. Every time I read that passage, it gives me goosebumps because Genesis 42:9, if my memory is right, where Joseph says to his brothers when they come to buy grains in Egypt, he is the prime minister. और ये वचन जो मैं पढ़ता हूँ यूसुफ के बारे में, उत्पत्ति के 42 अध्याय में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे यूसुफ के भाई मिस्र देश में यूसुफ के पास आते हैं, तब यूसुफ ने कहता है, The Bible says Joseph remembered his dreams. और यूसुफ ने अपने Is that सपनों, scripture right? 42:9? Okay. Joseph remembered his dreams. यूसुफ ने अपने सपना को याद किया। If we are there in his place, यदि हम यूसुफ के जगह पे होते, and all those who hurt you, wounded you, made you bleed standing before you, और जिसने हमें चोट पहुंचाया, हमें घाव दिया, जिसने हमें लहूलुहान कर दिया, वो हमारे सामने खड़े हैं, हमारे दिमाग में, हमारे विचार में क्या आएगा? We will revisit that incident. हम वापस चले जाएंगे, जो उन्होंने हमारे साथ किया उसको याद करेंगे। तू रूबन, तू रूबन है ना? तू कौन है? दूसरा भाई बेंजामिन, और तू लेवी, तू जूड़ा, तुम लोग इतना बदमाशी है। तू ही मुझे मारा ना, तू मेरा पाँव पकड़ा ना, तू ही गड्ढा यू मेड एंड थ्रो मी ना, वही याद आएगा। बट द बाइबल सेज ही रिमेंबर द ड्रीम। लेकिन बाइबल कहता है उसने, यूसुफ ने, जो उन्होंने किया उसने याद नहीं किया, लेकिन उसने उस सपना जो प्रभु ने दिया तो उसे याद किया। योर ड्रीम इज बिगर देन ऑल द हर्ट एंड सफरिंग यू गो थ्रू। आपके जीवन के वो सपन और दर्शन जो प्रभु ने दिए हैं, वो आपके जीवन के दुख, आपकी चोट और घाव से बढ़कर है। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? आप कैसे इसका उत्तर आप दोगे? हाउ आर यू गोइंग टू फेस pain and hurt in your life, bruises, brokenness in your life? कैसे आप आपके जीवन के उस घाव, चोट और दर्द और टूटेपन का आप सामना करोगे? You can cry and weep and say, क्यों मेरी जिंदगी में ऐसी होता है, मुझे ही ऐसी होता है? क्योंकि आपकी जिंदगी में प्रभु एक योजना रखा है। क्यों सबको नहीं हो रहा है? Why it doesn't happen to everybody? कई बार मन में वो ख्याल आते कि क्यों मेरे साथ ही हो रहा है, क्यों दूसरों के साथ ऐसे नहीं हो रहा, क्यों मैं ही हूँ? पास्टर, इस महीना तो बहुत खराब चल रहा है पास्टर। इस पूरे हद तक किस किस परिस्थिति के अंदर में गुजर के इधर आके बैठा आपको मालूम ही नहीं है। मालूम है आपके जीवन में प्रभु एक बड़ा योजना रखा। God has a plan in your life.
परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ी योजना को रखा है, What will your wound produce? लेकिन आज आपके घाव किस बात को पैदा करते हैं? Job says, अय्यूब कहता है, I know my Redeemer lives. मैं जानता हूँ, मैं निश्चय हूँ कि मेरे छुड़ाने वाला जीवित है। My God can turn all the plans of the enemy entered against me for my good. और कहता His है purpose will prevail. अब परमेश्वर की कोई भी युक्ति ऐसी ही अधूरी नहीं रहेगी मेरे जीवन में। I'm not going to stay in this pain forever. और मैं इस दर्द में हमेशा के लिए रहने वाला नहीं हूँ, I'm going to convert it into much bigger than this. और मैं इन घाव और चोट को मैं और बड़ा कुछ करके मैं बदलने वाला हूँ। Because these things are just a preparation for a greater purpose. क्योंकि ये सारी चीजें मेरे जीवन के लिए एक तैयारी की का काम कर रही है, एक बड़े उद्देश्य के लिए। I'm not going to be depressed and discouraged and I am the only one suffering करके क्या पिटी पार्टी नहीं बनूंगा। इसीलिए हताश और निराश होकर अपने आप को बेचारा बना के नहीं रखूंगा। You know, the scripture says, King Ahab, if you read verse number 43, यदि हम पढ़ते हैं राजा की किताब में 43वां अध्याय 43वां वचन, he goes to his palace. और आहाब अपने महल में जाता है He was disturbed. और वो परेशान हो गया। One of the translations says he was with a heavy heart convicted. और दूसरा अनुवाद में से कहता है उसका पूरा मन भर गया। वो और इतना परेशान हो जाता because of this man who spoke out of his pain. और क्योंकि इस नबी ने दर्द के साथ जो संदेश उसने दिए, राजा आहाब परेशान हो गया। If only God could use people who are ready to be his mouthpiece, spokesperson, and don't stop in their pain and hurt and wound and isolate themselves and speak for the Lord, the word would have been saved long time before. यदि जो व्यक्ति चोट खाए रहते हैं, घायल रहते हैं, वो उन चोट और घायल की अवस्था में ही जाके अपने आप को पीछे करके मैं अकेले जिंदगी बिताऊंगा इस तरह से ना सोच के आगे बढ़ के परमेश्वर के संदेश को संसार को बोलते, तो आज तक संसार परमेश्वर के वचनों को सुन चुके होते। Let me just give you a couple of scripture and we will pray together. और कुछ वचनों को मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद हम एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। Read First Chronicles chapter 2 verse number 16. First Chronicles 2:16. पहला इतिहास उसका 2 उसका 16 जब हम पढ़ते हैं, David had two sisters, दाऊद के 2 बहनें थी, Zeruiah and Abigail. सुरुया और अबीगेल। And Zeruiah means wounds. और सुरुया का जो अर्थ है घाव या चोट। I don't know what happened to David's father, Jesse. और नहीं पता मुझे कि दाऊद का पिता यिशै उसके साथ क्या हुआ, Why he named his daughter Wound. और क्यों यिशै ने अपनी बेटी का नाम सरुया या फिर दर्द या चोट उसने रखा। Something would have happened शायद परिवार में कुछ तो घटना घटी थी इस वक्त, because the Bible time names will not be given immediately. They would wait for 3 years, 4 years or 5 years. Sometimes those days birth certificate ऐसे कुछ भी नहीं था. They would look at the characteristic features of the child and they would give the name. और बाइबल के दिनों में जब देखा जाए तो नाम बच्चों का यूं ही नहीं देते थे, लेकिन 3 साल 4 साल के बाद देखते थे, और उसी दौरान देखते थे कि बच्चे किस प्रकार का स्वभाव है, किस प्रकार की प्रवृत्ति है, उसके हिसाब से उनको नाम दिया जाता था। उनके उस समय किसी प्रकार का बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं था। Something happened to the family of David. और दाऊद के परिवार में शायद कुछ घटना घटी, And the father David names a daughter Wound. Zeruiah means wound. और इसीलिए यिशै ने, दाऊद का पिता यिशै ने अपनी बेटी का नाम सरुया उसने रखा, उसका मतलब है चोट। I still remember when my mom died. अभी भी याद है पासवान के जब मम्मी गुजरी, Joshua, my youngest brother, was just 4 days old. और जासुआ थे, वो सिर्फ 4 दिन के थे। We never used to call him Joshua. और उसे हम जासुआ करके नहीं पुकारते थे। We used to call in Tamil Ulingi, means swallow कर दिया, तू तो मम्मी को swallow कर दिया. This name existed for his life for till he became a teenager. और जब तक कि थोड़ा सा जवान नहीं हुआ तब तक उसको कहते तूने तो माँ को निगल लिया।
somebody who swallows. जिसने माँ को निगल गया। हम तो बोलते थे तू तो उड़ंगी है, उड़ंगी मीन्स ना तू swallow कर दिया, मम्मी को क्या है तू उड़ंगी, तो तेरे वजह से क्या मम्मी गुजर गया। सारे परिवार में सारे लोग उससे कहते थे कि तूने माँ को निगल लिया क्योंकि तूने ही मार डाला, Because of your birth she died. क्योंकि तेरे जन्म के समय माँ गुजर गई। So something that kind of thing happened to Zeruiah. और शायद इसी प्रकार की जो घटना सूर्या के जीवन में भी हुई। Everybody would call her wound. और सारे लोग कहते थे तू तो घाव है, चोट हमारी है। जिंदगी में जो भी हुआ तेरे वजह से हुआ, it all happened because of you. उसके परिवार में सारे लोग कहते थे कि जो कुछ दुख और तकलीफ हुआ हमारे जीवन में सूर्या तेरे वजह से हुआ। Your name is called wound. तेरा नाम चोट है। But she had 3 sons. और उसके 3 बेटे थे। First Chronicles chapter 2 verse number 16, it gives the names of the sons of Zeruiah, Abishai, Joab and Asahel. पहला इतिहास 2 उसका 16 वचन में जब हम पढ़ते तो सूर्या के 3 पुत्र थे और उनके नाम जो थे अभिषय, योआब और असाहेल। If you have read the Bible, you would know Joab became the army general in David's army. और यदि आप बाइबल पढ़ते तो आपको पता चलेगा योआब जो था, योआब के अंश जो वंश जो थे, दाऊद के जो सैनिक थे उसमें से बड़े सरदार जैसे थे वो सैनिक थे। They were army generals. और आर्मी के जो सैनिक थे, जो अधिकारी थे। You would see Joab was the right hand man of David. और योआब जो है दाऊद राजा के दाहिने हाथ खड़ा रहने वाला व्यक्ति था। And Abishai. और अभिषय जो है, Abishai, when David became old, और जब दाऊद बूढ़ा हो गया, and he could not kill a giant, the brother of Goliath, और जब उसने गोलियात के भाइयों को नहीं मार पाया, and he wanted to kill David because David killed Goliath. और इसने दाऊद को मारना चाहता था क्योंकि दाऊद ने गोलियात को मारा। And this banda called Abishai stands and helps for David and kills the giant. और इसने अभिषय जो था दाऊद की तरफ खड़ा होकर उसने उस दानव को मारता है। And Asahel in the Bible you will read, कई लोग ऐसे देखते हैं ये बाइबल में से पास्टर बोल रहा है क्या, क्योंकि आप बाइबल ही नहीं पढ़ा, ऐसे लगेगा सब ऊपर ही जाता। This all in the Bible. ये सारे नाम बाइबल में है। Asahel was the fastest runner. और असाहेल जो था सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति। Think about this, mother. और उसके माँ के सूर्या के बारे में सोचिए। She had a choice. उसके पास चुनाव थे। अरे मेरे पूरे परिवार तो मुझे इनकार कर दिया। My daddy doesn't love me. और मेरा पिता इसे मुझे पसंद नहीं करता। मेरे मम्मी भी calls me wound. और मेरे माँ भी मुझे घाव या चोट कहती है। What did I do that everybody is against me? अब मैं क्या करूं, मेरे परिवार के लोग ही मेरे विरुद्ध में खड़े हैं। Am I a pain to everybody? क्या मैं हर एक के लिए दर्द का कारण है? She did not get discouraged or disappointed or give up. और उसने निराश और हताश होकर उसने हार नहीं मानी। All the 3 sons she trained as champions. और ये 3 बेटों को सूर्या ने अपने तीनों बेटों को उसने सूरवीर बनाया। Hallelujah. So mama, if you are watching us online or if you are here, यदि आप ऑनलाइन सुन रहे हो, देख रहे हो या फिर आप इधर आए हो, you would have gone through pain and suffering and hurt and backstabbing. और हो सकता है आपने दुख, तकलीफ, चोट और आपने पीठ पीछे आपने मार खाए। But don't live with that pain for lifelong. और उसी दर्दों को लेके जिंदगी मत बिताइए। Don't name your future, the future of your children because of what had happened in the past. और जो कुछ आपके जीवन में बीते दिनों में हुआ, उन्हीं बातों को याद करके अपने बच्चों का नाम भविष्य के लिए ऐसा मत रखे। ऐसे बोलते बोलते जिंदगी को क्या है बर्बाद मत करना, ऐसे हो गया, ये है वो है। But I am going to convert it into 3 champions for the Lord. लेकिन मेरे जीवन के चोट, घाव और मेरे जीवन के हर एक दर्द को मैं उसको बदल के 3 सूरवीर के जैसे मैं खड़ा कर दूंगा। My God has trained me and helped me to go through all this pain and hurts and abuses in my life. अब मेरे परमेश्वर ने मुझे तैयार किया, मुझे खड़ा किया ताकि मैं अपने जीवन में इन सारे चोट, इन सारे दर्द और इन सारे घाव से होके गुजरूं। But I'm going to use it as a blessing. लेकिन मैं उन सारे दुख, उन सारे चोट और घाव को आशीष में बदल दूंगा। That's what Paul says. ऐसा तो प्रेरित पौलुस कहता है। I bear the marks of Jesus Christ in my body. वो कहता है कि मैं अपने शरीर में यीशु मसीह की जो दाग को लिए फिरता हूँ। Galatians chapter 6 verse number 17, I have the marks, wounds of Jesus Christ. गलाती की किताब उसका 6 अध्याय उसका 17 वचन जब हम पढ़ते हैं तो कहता है प्रेरित पौलुस कि मैं अपने शरीर में मसीह की
दाग को लिए फिरता हूं। Do you have the wounds of Christ in your body? क्या आपके शरीर में मसीह के दाग या घाव है? Did anybody hurt you, wound you, make you, bleed? क्या किसी ने आपको चोट पहुंचाया, आपको घाव दिया? क्या किसी ने आपको लहूलुहान किया? Welcome to the kingdom of God. यदि हाँ, तो आपको परमेश्वर के राज्य में हम स्वागत करते हैं। Welcome to serve the Lord. आपको स्वागत करते हैं कि आप परमेश्वर की सेवका करने के लायक हो। 2/3 of the New Testament was written by Apostle Paul. और नए नियम की जो आधी से ज्यादा किताब ही प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई He है। studied under the feet of Gamaliel. और प्रेरित पौलुस ने गमालियल के नीचे रह के परमेश्वर के वचन को उसने सीखा। All those credentials, his background did not help him. और उसके जीवन की सारी उपलब्धियां उसके जीवन में कोई मदद नहीं कर पाई। But the wounds that he bore in his body. लेकिन जो घाव उसने अपने शरीर में लिए थे। 2 Corinthians chapter 11, you read verses 22 onwards. और दूसरा कुरिन्थी की किताब 11 अध्याय उसका 22 वचन से जब आगे पढ़ते हो, He says, I was in the middle of the shipwreck all night. वो कहता कि मैं समुद्र के बीच था जब समुद्र में नाव टूट गया। I have been naked. वो कहता मैं नंगेपन में था। And one people have given up on my life. मेरे अपने लोगों ने मेरे जीवन में मुझको धोखा दे दिया। I have been flogged. I have been left to die. और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। I have faced danger from Jewish people मैंने and the Gentiles. मैंने जोखिमों में यहूदियों से और अन्य जातियों के बीच में भी मैंने रहा। I have been flogged and I have been broken into pieces. और मुझे घसीटा गया और मुझे मार के मुझे तोड़ा गया। And he says, I worked harder than anybody. और वो कहता कि मैं किसी से बढ़कर नहीं हूँ। Apostle Paul, प्रेरित पौलुस, every time you read his life, जब कभी उसके बारे में हम पढ़ते हैं, it gives you, it makes you teary eyes. आंखों में आंसू आ जाते हैं। Lord, what am I doing, Lord? मैं क्या कर रहा हूँ प्रभु? Somebody who has the mark of Jesus. और जिसके शरीर में जो दाग को मसीह का लिए फिरता है। Look at Thomas. जब थोमा के बारे में देखे, He said, I don't believe unless and until, I touch the wounds of Jesus. वो कहता जब तक मैं अपने उंगली से यीशु मसीह के घाव में रख के मैं ना छूऊं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। And Jesus walks in और प्रभु यीशु जब उस जगह पे आते हैं and calls Thomas. Doubting Thomas करके नहीं बोला, हम तो नाम दिया है। प्रभु किसी को भी क्या तू डाउट करता है, इसी क्या है, जज नहीं करता। He calls थोमा, आजा। अब प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह चेलों के बीच आके थोमा को बुलाया। You have थोड़ा तो शक है तेरे दिमाग में, you are still doubting. तेरे मन में अब भी संदेह है थोमा। You want to know if it is me? तू जानना चाहता है कि क्या सचमुच मैं हूँ? You want to know that I conquered death and hell? क्या तुम इस बात को जानना चाहते हो कि मैंने मृत्यु के ऊपर विजय को पाई? You want to know that I am no more in the tomb? क्या तुम इस बात को जानना चाहते हो कि मैं अभी कब्र में नहीं हूँ? Come, Thomas. तू सामने आ मेरे। Put your finger in my wounds. तू अपने उंगली को मेरे घाव में रख कर तू देख ले। Just look at look at the, just visualize, imagine that picture before you. आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए जहाँ पे यीशु मसीह अपने घाव को थोमा को दिखाता है। Jesus standing there, यीशु खड़े हैं उस जगह पे, all the fearful और disciples, जितने डरपोक चेले भी उधर ही हैं। and he called straight to Thomas और यीशु ने डायरेक्ट थॉमस को बुलाता है, because he wanted to know and see and witness the wounds of Jesus. क्योंकि थोमा ही था जो यीशु मसीह के घाव को छू के उसको देख के उसके बाद वो गवाह बनूंगा करके सोचा। And he kneels down और तब थोमा घुटना टेकता है with fear shivering, trembling. और एक डर के साथ, एक कपकपी के साथ He puts his finger in the wounds of Jesus. और अपने हिलते हुए हाथों के द्वारा वो यीशु मसीह के घाव को छूता है। What did he say? उसने क्या कहा? My Lord, वो कहता है मेरे प्रभु, my Savior. मेरा उद्धार करता। Want to see the world declare Jesus as Lord? यदि आप चाहते हो कि संसार यीशु मसीह को अपना प्रभु करके कहे, Not just by some impressive, eloquent speech. सिर्फ अपने मुंह से अच्छे लगने वाली बातों को बोलने की वजह से नहीं। They want to see यदि आप चाहते हो संसार जाने, a wounded, bleeding servant. यदि संसार जाने चोट खाया, घाव खाया और लहूलुहान सेवक,
that does not stop him speak for the Lord. और वो चीजें परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती परमेश्वर के संदेश को प्रचार करने के लिए। Let them ask a question. वो आपसे सवाल पूछने दे। We hurt him so much. हमने बहुत ज्यादा उनको चोट दिया, We wound him so much. हमने बहुत ज्यादा उन्हें घायल किया, We made him bleed. हमने उसे लहूलुहान कर दिया। He has been going through pain. वो दर्द से गुजर रहा है, But he has never stopped serving the Lord. लेकिन उसने सेवकाई करना नहीं छोड़ा। We have been speaking against him, stabbed him from the behind. हमने उसके विरुद्ध में बात किया, उसको पीछे से हमने घुसे मारे, But he does not stop speaking for Jesus. लेकिन वो प्रभु के बारे में प्रचार करना उसने छोड़ा ही नहीं। He will keep speaking for the Lord. He will keep singing for the Lord. And he wants to be his mouthpiece. और इतना होने के बाद भी वो प्रचार करना चाहता है, गाना गाना चाहता है, प्रभु के लिए गवाह बनना चाहता है। That becomes very powerful, my friend. और वही जो अनुभव बहुत ज्यादा सामर्थी इंसान को बना देता है। Someone who comes from the battlefield experience. और जो व्यक्ति युद्ध मैदान के उस अनुभव के साथ खड़ा होता है, That is what the world wants to see and know. और वही आज संसार देखना और जानना चाहती है। Somebody who can see your wounds. और जो आके कोई आपके जीवन के उस घाव को देख सके And ask a question to themselves. और अपने आप से सवाल पूछे, How in the world he is still alive? संसार में कैसा व्यक्ति है, अब भी ये जिंदा है? इतना ऊंट के साथ. ऊंट मीन्स कैमल नहीं है, घाव के साथ. How in the world he is surviving? ये संसार में कैसे अब तक जिंदा है इतने घाव और चोट खाने के बाद भी? This prophet should have been dead by this time. ये नबी को, इस भविष्यवक्ता को अब तक मर जाना चाहिए था। After causing so much of injury, wounds and hurts and bruises, he is still able to speak. अपने जीवन में उतने ज्यादा घाव, चोट और इतने ज्यादा लहूलुहान होने की परिस्थिति में भी ये प्रचार करता है। And he wants to stand up for the Lord. He doesn't give up. और वो उतने चोट अपने शरीर में लेके भी वो चुपचाप से हार मानना नहीं चाहता, लेकिन खड़ा होके परमेश्वर के संदेश को राजा को बोलने के लिए खड़ा है। God is looking for such people. परमेश्वर आज ऐसे ही लोगों की तलाश में है। Get out of your pain and bitterness. अपने जीवन के उस दर्द और कड़वाहट से बाहर आइए Turn them towards the heavens. और उन सारी चीजों को आप लेके परमेश्वर की ओर निहारे। Say, Lord, I don't want to miss your plan for my life. और प्रभु से कहे, प्रभु आपकी योजनाओं को अपने जीवन में मैं प्रभु चूकना नहीं चाहता। I'm going to convert it मैं उन सारे दुख दर्द को बदलना चाहता हूँ into a message to somebody. ताकि किसी और के लिए प्रभु एक संदेश होने पाए। I want to be a healing to somebody. मैं किसी और के लिए चंगाई का कारण बनना चाहता हूँ। I've been living in bitterness and anger and frustration, discouragement, pain and agony. मैं कड़वाहट के साथ में, चोट के साथ में, नफरत के साथ में और घाव के साथ में जी रहा हूँ। I want to come out of it. मैं उन सारी बातों से बाहर आना चाहता हूँ। If I need to stay the place where I have been, I'm ready to stand up for you, Lord. यदि मैं जहाँ पे हूँ प्रभु, आके उधर खड़ा होना पड़े आपके लिए प्रभु, तो मैं उस जगह पे खड़ा होने के लिए तैयार Strange आपके लिए। things, weird, absurd stuffs happen to me. I don't understand. I don't comprehend. यदि मेरे जीवन में कुछ अद्भुत बातें हो जाती है जो मैं नहीं समझ पाता, जिसकी कल्पना मैं नहीं करता, I'm not going to blame anybody. तो उस परिस्थिति में मैं किसी को दोष देने वाला नहीं हूँ। I know my Redeemer lives. क्योंकि मैं इस बात से निश्चित हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। My life is in His hand. क्योंकि मेरा जीवन उसके ही हाथों में है। I want everybody to read this scripture together. Stand to your feet. और मैं चाहता हूँ कि इन सारे लोग इस वचन को हम पढ़े और एक साथ हम खड़े हो जाएं और पढ़े। The book of Zechariah chapter 13 verse number 6. जकरिया की किताब उसका 13 अध्याय उसका 6वां वचन। Everybody. मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति इस वचन को पढ़े। I know it's a bit longer. We had testimonies and our service is a bit longer today. और आज गवाहियाँ थी, इसकी वजह से आज की आराधना सभा थोड़ी सी लंबी हो गई। जकरिया की किताब 13 अध्याय उसका 6 वचन। Everybody is with me? सारे लोग साथ हैं, हमारे साथ हैं। Are we on the same page? क्या हम सब एक ही अध्याय पे हैं? Zechariah chapter 13 verse number 6. जकरिया की किताब 13 अध्याय उसका 6वां वचन। Would you read the scripture together? Though
it may sound like, different language, mix up, God understand, it's okay. क्या हम एक साथ पढ़े इस वचन को? हमारे भाषाएं अलग अलग हो सकती है, शायद समझ में नहीं आए, लेकिन आइए हम एक साथ हम पढ़े। Zechariah chapter 13 verse number 6. जकरिया की किताब 13 अध्याय उसका 6वां वचन। Here we go, 1, 2 and 3. If someone asks, तब उससे यह पूछा What are these जाएगा, wounds on तेरी your छाती body? में ये घाव कैसे हुए? They तब will वो answer, कहेगा, "The ये wounds वही है I जो was मेरे given प्रेमियों के घर at में the मुझे house लगे of my हैं। friends." उस दिन ऐसी आएगा, लोग पूछेंगे, अरे तेरी जिंदगी में इतने घाव किधर से आया? हम बोल सके, ये सारे गांव ना, आओ। wounds किधर से मुझे मिला? किधर से मुझे मिला? आप तो बोलेंगे नहीं। आप तो इतने अच्छे लोग हैं, बोलने से मेरे पड़ोसी कैसे ठीक है? It been given in the house of my friends. ऐसा कहता है, मेरे प्रेमी के घर से ये घाव मिले हैं। Receive a fresh revelation this morning. आज की सुबह एक ताजे प्रकाशन को ले लीजिए। Look to the heavens. स्वर्ग की ओर देखिए। Been living with bruises, hurt, wounds, brokenness. क्या आप चोट, घाव, टूटापन या लहूलुहान की जीवन को बिता रहे हो? It's not an accident. ये दुर्घटना नहीं है। God has a plan. प्रभु ने एक योजना को रखा है Convert it, use it और उस दुख दर्द को आप बदल दीजिए। to a message to somebody. वो दुख दर्द किसी और के लिए संदेश होने पाए। When the prophet spoke to King Ahab, जब उस नबी ने आहाब राजा से बातें की, though he went to the palace, जबकि आहाब वापस अपने महल में तो चला गया, he was disturbed. लेकिन वो पूरा रात परेशान रहा। He was with a heavy heart. उसका मन भर गया था, He could not sleep. वो सो नहीं पाया, The message disturbed him. क्योंकि वो संदेश नबी के द्वारा उससे परेशान करने A लगी। message that came from an experienced soldier. और वो संदेश राजा को एक सिपाही के दौरान, रणभूमि से आए हुए एक सिपाही, ये आर्मी का क्या कपड़ा पहन के, बंदूक रख के, फोटो खींच के, सेल्फी खींच के पोस्ट करने वाला बंदा बंदी नहीं है। I want to be a soldier. रणभूमि से आए हुए एक सिपाही के समान, Experienced soldier for Christ. एक अनुभवी योद्धा या सैनिक मसीह के लिए। Bow your head. आए सरों को झुकाए, Lift up your heads towards the heaven. आइए हम अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर मुड़ाएं। Ask God, Lord, touch me, Lord. अब प्रभु से कहे, प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए। Father, we come to your presence. We pray for those hands lifted up and those who want to turn every wounds and hurts and brokenness of their life to serve you, Lord, and bring a message to somebody. प्रभु आपके चरणों में आते परमेश्वर और प्रार्थना करते प्रभु हर एक हाथों के लिए परमेश्वर जो अपने जीवन से चोट, घाव और प्रभु दर्दों के साथ में जीवन को बिता रहे हैं परमेश्वर, होने दे प्रभु उनके जीवन के दर्द, चोट और घाव किसी और के लिए संदेश देने पाए। We would not get bitter, upset. प्रभु हम कड़वाहट से भरना नहीं चाहते, तो निराश नहीं होना चाहते। We want to convert everything that happened in our life to become a message to somebody. हमारे जीवन में जो कुछ भी परिस्थिति से होकर हम गुजरे प्रभु, अनुभव से होकर गुजरे, उसे प्रभु आपके लिए एक संदेश में उसे बदलना Oh चाहते Lord, हैं। nothing happens without your knowledge. प्रभु आपके मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। You're not going to live in the past, but we are going to press on to the future. प्रभु बीते दिनों की बातों को लेके प्रभु नहीं रहना चाहते, लेकिन भविष्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। And we know everything works for good to those who love the Lord. क्योंकि हम जानते परमेश्वर हर एक चीजें भलाई को उत्पन्न करती है जो आपसे प्रेम करते हैं। We love you, Lord, more than anything else. प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं सारे बातों से भी ज्यादा। Make us to be a living epistles where people can read our life. ओ प्रभु हमें एक जीवित पत्री बनाएं ताकि लोग हमें पढ़ सके। Use our church, Lord. Use people who are connected online, wherever from they are watching us. ओ प्रभु हमारे कलीसिया को प्रभु और हर एक
भाई और बहन प्रभु जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े, जहाँ कहीं से भी जुड़े, प्रत्येक को प्रभु आप उपयोग कीजिए। Where we could not go and minister to them personally. प्रभु जहाँ हम नहीं जा सकते व्यक्तिगत रीति से, आप जाइए और प्रभु Oh, the सेवकाई कीजिए। presence of God, the resurrected power of Jesus. Jesus who walked into the room and showed his hand to Thomas, be very much present right now in Jesus name. ओ प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आपकी उपस्थिति और आपके पुनरुत्थान की वो सामर्थ परमेश्वर, और पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा आपने जिंदा हुए प्रभु, जहाँ पे थोमा ने प्रभु संदेह किया प्रभु, उसके सामने आपने प्रकट हुए परमेश्वर। Right now show forth your mighty presence, Lord. ओ प्रभु ऐसे ही आपकी उपस्थिति प्रभु हर एक के सम्मुख में प्रभु आपने प्रकट Give a कीजिए। fresh revelation, open their eyes. प्रभु आपके ताजे प्रकटीकरण को दीजिए प्रभु, आंखों को खोलिए। When you ask us to do something that we would not wait, we would do it immediately, instantly. ओ प्रभु जो कुछ आप हमसे करने के लिए कहते हो परमेश्वर, हम देर ना करते हुए तुरंत उस बात को हम कर सके। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। We give glory and honor to you. सर आदर और महिमा आपको देते हैं। In Jesus' mighty and matchless name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen and amen. Amen.